झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को इस चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ का महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जेटेट एग्जाम के लिए। और चाहे आप क्लास 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्लास 3 देखने वाले हैं और इसमें ऐसे सवालों को हमने लाया है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पेपर में छपने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें बिल्कुल धाकड़ सवाल हम कराने वाले हैं और धाकड़ तरीके से 100% परीक्षा में छपने वाले प्रश्न को देखेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे गणित यानी कि मैथ, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमारा सवाल होगा। इससे पहले कुछ बेसिक चीजों को हम लोग जान लेते हैं। और यदि आप कल नहीं देखे होंगे मेरा इसका टाइप 1 और टाइप 2, तो आज की वीडियो में आपका फाइनल यहां पर मैं बताने वाला हूं। देखिए, जब भी लाभ निकालना होगा दोस्तों, जब भी लाभ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी करेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर करेमूल से ज्यादा विक्रयमूल होता है। मतलब जितना मैं खरीदे उतना से ज्यादा में किसी वस्तु को आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कंफर्म है कि क्या होगा? लाभ होगा। इसलिए इस स्थिति में लाभ निकालेंगे। और हानि कब निकालेंगे? जब आप जितना में खरीदे मतलब सीपी किए उतना से कम में बेच रहे हैं, तो सीपी माइनस एसपी कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आपका हानि आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। दोस्तों, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमने दो तरह के फॉर्मूला का यूज किया है और आपको इसके बारे में कल भी हमने बता रखा है कि जब भी भाव का केस होता है तो वहां पर सीपी नहीं एसपी पर निकालते हैं लाभ और हानि, और जहां रुपया पैसा की चर्चा होता है यानी कि क्वेश्चन में अमाउंट का केस होता है तो वहां पर हम सीपी पर निकालते हैं लाभ और हानि प्रतिशत। ठीक है, तो जब भी रुपया पैसा की चर्चा हो तो लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या होगा? लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ गुने 100 बटे सीपी लिखेंगे। लाभ गुने 100 बटे सीपी लिखेंगे। इसी तरह से हानि प्रतिशत निकालना होगा अमाउंट का केस में, तो हानि इज इक्वल टू हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि गुने 100 बट्टे में सीपी रखेंगे। ठीक है, बट्टे में क्या रखेंगे? सीपी रखेंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होगा कि विक्रयमूल आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो सीपी जितना दिया जाएगा उसका होल वैल्यू निकाल करके, ये आपको इतना बड़ा क्वेश्चन जो है फॉर्मूला याद करना नहीं है। इसके लिए हमने बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रखा है, होल वैल्यू के यूज करके आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस पर कैसे हम लोग सवालों को धजिया उड़ाते हैं इसके बारे में आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा। अगर नहीं आप देखे हैं तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा आपका जो है यहाँ पर क्लियर होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण लाभ से संबंधित हम लोग सवालों को करने वाले हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बेहतरीन सवाल, और इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में जेटेट परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सवाल कहता है कि एक पुस्तक का क्रयमूल्य यानी कि सीपी, क्रयमूल्य मतलब सीपी कितना है दोस्तों? 150 रुपया है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना होगा? यानी कि लाभ कितना प्राप्त करना है? 20%। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचना होगा, यानी कि सेल कितना में करना होगा? सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। दोस्तों, सबसे पहले इसका होल वैल्यू करेंगे। 20% का होल वैल्यू का मतलब होता है 20 बट्टे 100, 20 पंजे 100, 1 बट्टे 5। होल वैल्यू कैसे निकालते हैं? लाभ की स्थिति में हर में अंश जोड़कर 5 और 1 6, 6 बट्टे 5। ये क्या आ गया? होल वैल्यू आ गया। ठीक है, 20% का होल वैल्यू 6 बट्टे 5 आया, लेकिन वैल्यू कितना आया? 1 बट्टे 5 आ गया। इस बात को याद कीजिएगा। दोस्तों, आपको निकालना क्या है? एसपी निकालना है। देखिए, सीपी दिया गया है मतलब आप सी पर हैं। सीपी मतलब सी समझना है, एसपी मतलब एस समझना है। इसके बारे में कल भी हमने बता रखा है कि मान लीजिए एबीसीडी में आप सी पर हैं और एस पर जाना है तो आप आगे जाइएगा तो एस मिलेगा। एबीसीडी में सी से एस पर जाना है तो आप सीधे आगे जाइएगा ना, तो सीधे आगे जाइएगा तो एस मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि एसपी आ जाएगा। तो सीपी में
होल वैल्यू का सीधा गुना करना होगा, यानी कि 5/6 है तो 5/6 से। लेकिन आपको एसपी दिया जाता और सीपी निकालने के लिए बोला जाता, तो एबीसीडी में एस जो होता है वो सी से आगे होता है, और जब आगे से सी पर आपको आना होता है, यानी कि एस से सी पर आना होता, तो आप क्या करते, उल्टा मुड़ते, और उल्टा मुड़ करके और आप सी पर पहुंच जाते, यानी कि होल वैल्यू का उल्टा गुना करना होता। लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, सी से एस पर जाना है, सी दिया हुआ है एस पर जाना है, यानी कि सीधे गुना करना होगा होल वैल्यू का। तो सीपी आपका 150 है, गुने यहाँ पर 6/5 है, 5 तिहाई 15 1 0 और 6 तरी 18 180, यानी कि 180 जो आएगा दोस्तों, यही सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन आपको ये ट्रिक पता है तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये अगर ट्रिक पता नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% जो है सीपी 150 दिया है, इसका मतलब कि 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा। लेकिन आपको 1% का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको निकालना कितना का है, इस बात को ध्यान रखिए, 20% लाभ होता है, यानी कि 100 और प्लस 20 करेंगे तो 120% का लाभ निकालना है, जो कि 120 क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, 20 तो केवल लाभ है, लाभ को सीपी में जोड़ेंगे तो ये 120% होगा, 120% का वैल्यू हो जाएगा 15/10 गुने 120, यहां से 0 कैंसिल आउट होगा, यानी कि 15 गुने 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 180। तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, जो तरीका आपको बेस्ट लगे, आसान लगे, इजी लगे, उसी ट्रिक का यूज करके आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही तरीका लाजवाब है और लाजवाब तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा स्क्रीन पे, बेहतर सवाल आपके एग्जाम के लिए। देखिए, सवाल कहता है क्रयमूल्य ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, क्रयमूल्य आपको ज्ञात करना है, यानी कि सीपी इज इक्वल टू व्हाट, सीपी निकालना है। दोस्तों, एक वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। देखिए, 270 में बेचा जा रहा है, यानी कि सेल किया जा रहा है कितना में, 270 में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10% की हानि होती है, यानी कि हानि इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 10%। अब 10% हानि है तो इसका होल वैल्यू क्या होगा, 10/100, 10 दहा के 100, यानी कि 1/10, और हानि हुआ है इसलिए हर में से अंश को घटाकर ऊपर लिखेंगे, 10 में से जाएगा 9 और नीचे जीव का 3, यानी कि 9/10 क्या हुआ दोस्तों, ये होल वैल्यू हो गया 10% हानि की स्थिति में। ठीक है, इसके बारे में हम पहले बहुत सारा क्वेश्चनों को बता रखे हैं, आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्रयमूल्य निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना है। दोस्तों, सीपी निकालने के लिए बताइए, एसपी पर आप हैं, एसपी दिया है यानी कि एसपी पर आप हैं, और एस से आपको उल्टा मुड़ना होगा तो आप सी पर पहुंच जाइएगा उल्टी मोड़ करके, यानी कि यहां पर उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना, 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। यहां पर होल वैल्यू है ना 9/10, तो 10/9 से गुना करेंगे। ठीक है, तब आप सीपी पर आ जाइएगा। एसपी कितना है, 270 है, गुना 9, 10/9, और ये 9 तिया 27, 30, और 30 गुने 10 300, यानी कि 300 रुपया जो आएगा यही सीपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 300 यहां पर फाइनली आंसर ऑप्शन 1 में ही दिया गया है। हाँ, लेकिन इसको और क्या तरीका से बना सकते हैं, जैसे एक वस्तु को 270 में बेचा गया, ठीक है, तो 10% की हानि होती है, यानी कि 100% का वस्तु था तो 90% बचा, 90% का वैल्यू 270 दिया है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे पहले, 270 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, 1% का वैल्यू 3 आया। बताइए 100% वैल्यू निकाल लेंगे, सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है दोस्तों, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 3 है तो 100 का वैल्यू 100 तिहाई 300 रुपया हो गया। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे, जो रूल अच्छा लगे, उसका यूज करके आप क्वेश्चनों को एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा, और बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हम कराएंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे।
चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए धाकड़ सवाल मैंने लेकर के आया है दोस्तों। ये देखिए अनुपात से रिलेटिव कुछ सवाल है दोस्तों। सवाल क्या है आइए जानते हैं। सवाल कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। थोड़ा अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य जो है ना दोस्तों, ये क्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब जितना विक्रय मूल्य होगा उसका 80% ये वाला है, तो इसका भी 80% करेंगे तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है, आपस में बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर सीपी रह गया और इधर में 80% का वैल्यू मतलब समझ रहे हैं, 80/100 हो जाएगा। 0 से 0 4 दूना 8 5 दूना 10, क्रॉस गुना कीजिए, 5 सीपी हो जाएगा, इधर 5 आकर के गुना में हो जाएगा, इधर 4 गुने एसपी रहेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला सीपी और नीचे ले आइए एसपी को, बराबर इधर 4 है और इसको 5 को इधर ले आइए, ठीक है। मतलब इसको क्या किए हम, इसके बटा में रख दिए और इसको इसके बटा में रख दिए, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखिए आप समझना है कि सीपी 4 है तो एसपी 5 है, दोनों में आपको देखना है कि डिफरेंस कितना का है, 1 का है, यानी कि 1 लाभ है, तो लाभ 1 का है, कितना पर, 4 पर, सीपी 4 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 25 चौके 100, यानी कि 25% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। इस तरह से सवाल को आप चाहे तो चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, ये रहा हमारा सवाल नेक्स्ट। दोस्तों सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल कहता है कि विक्रय मूल्य की गणना करें, मतलब विक्रय मूल्य अब बार निकालना है आपको, खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलौना 200 में खरीदा गया है, 25% लाभ पर बेचा गया है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 200 में खिलौना को खरीदे हैं, यानी कि सीपी जो है ये 200 रुपया है, ठीक है। अब 200 क्या दिया है, ये 100% का वैल्यू दिया है, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है, 25% लाभ पर इसको बेचना है, ठीक है, यानी कि पहले 1% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 200/100 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा, 1% का वैल्यू 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। एसपी कितना है आपका दोस्तों, 25% लाभ है, यानी कि 100 तो आपका सीपी था और 25% और लाभ जोड़ देंगे तो 100 प्लस 25 125% हो जाएगा। 125% क्या होगा दोस्तों, एसपी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य ही तो निकालना था, तो 125 का वैल्यू यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो ये 25 दूना 50 2 इकाई 2, यानी कि 250 जो आएगा यही हमारा एसपी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ आपका चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप चाहें तो इसको होल वैल्यू के यूज से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 25% अगर लाभ दिया है तो इसका लाभ की स्थिति में होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, बताइए कैसे निकालते हैं, 25/100, 25 चौके 100, यानी कि फाइनली 1/, क्या आएगा, 4 आएगा। 1/4 होल वैल्यू हुआ कि केवल वैल्यू हुआ, केवल वैल्यू, होल वैल्यू कीजिएगा तो 4 और 1 5, 5/4, ये क्या हुआ दोस्तों, 25% लाभ की स्थिति का होल वैल्यू हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारा सीपी दिया था 200 और एसपी पर हमें जाना है, सी पर दिया है, सी दिया है मतलब सीपी दिया है, मतलब सी पर हम हैं, और एसपी निकालना है मतलब एस पर जाना है, तो सी से एस पर जाइएगा तो सीधे इस तरह से आगे बढ़िएगा तो एस मिलेगा, सीधे जाना यानी कि सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करना, तो सीपी आपका 200 है, इसमें फाइनली 5/4 से गुना होगा, 4 पंजे 20 और 1 0, 50 25 1 0, यानी कि 250 ऐसे भी आया और ऐसे भी आया था। जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो रूल अच्छा लगे, जो नियम अच्छा लगे, उस नियम के यूज से आप क्वेश्चनों को धजिया उड़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों को करते हैं दोस्तों। सवाल नेक्स्ट आपका ये रहा, द्विस्तरीय रूपांतरण के क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें सवाल क्या कह रहे हैं आइए जानते हैं। सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। पहले
वस्तु जो है 450 रुपए में बेचा गया है, तो 450 यहां पर लिख लेंगे। एसपी इज इक्वल टू, अब 20% की हानि हो जाती है, यानी कि इतना में जब बेचते हैं तो 20% का हानि होता है, इसका मतलब कि 80% का ही वैल्यू दिया है 450, तो 1% का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो 450/80 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यानी कि 45/8 क्या आ गया, 1% का वैल्यू। लेकिन सीपी जो होता है ना दोस्तों, वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कीजिएगा 45/8 गुने 100 कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, 4 दूना 8, 50 दूना 100, ठीक है, 2 दूना 4, 25 दूना 50, ऊपर में हो गया 45 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। दोस्तों यहां पर ये हमारा सीपी हो गया, ठीक है, लेकिन रही सवाल की 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितना कीमत में बेचना होगा। अगर 20% कमाना है तो देखिए सीपी तो हमारा दिया है, लेकिन 20% कमाना है लाभ, तो 20% होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी कि ये 100% का वैल्यू है तो 120 का निकालना होगा। ठीक है, 120 करेंगे तब तो लाभ होगा। ठीक है, तो यहां पर 45 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, 120 का निकालेंगे तो 120 से गुना करेंगे। ठीक है, 120 का यहां पर गुना करना होगा और इसमें 100 से भाग भी करना होगा, क्योंकि 1% का वैल्यू हमने नहीं निकाला है। 1% का वैल्यू यहाँ पर 45/8 ही था, और इस 45/8 में आप चाहें तो 120 से केवल करके इतना ही में सॉर्ट आउट कर सकते हैं मामला को। ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 2 से 15 दूना 30। अब बताइए इधर 45 गुने 15 बचा, यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा, 15 पचे 75 का 5 हो जाएगा। ठीक है, 15 पचे 75 का 5 हो जाएगा, हासिल 7, 15 चौके 7, 15 चौके 60 और 7 67, यानी कि 675 रुपया जो आएगा यही क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 675 रुपया में किसी वस्तु को बेचा जाए तो 20% लाभ होगा। ठीक है, तो 20% लाभ के लिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, करेक्ट आंसर है। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाइए क्वेश्चनों को। ठीक है, इस सवाल को अगर देखा जाए तो दोस्तों इस सवाल में क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 12 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है और इसको शानदार तरीके से हल करेंगे। देखिए 15 वस्तु है और 15 वस्तु का जितना सीपी है उतना 12 वस्तु के एसपी है। ठीक है, यानी कि 15 वस्तु का क्रयमूल्य 12 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इसको दिमाग लगाना होगा थोड़ी सी कि जितना में आप 15 वस्तु खरीद रहे हैं उतना में 12 वस्तु बेच रहे हैं, तो 3 वस्तु की बचत हो रहा है। बचत होना मतलब क्या होना, लाभ होना। तो लाभ बराबर 15 वस्तु माइनस 12 वस्तु बराबर 3 वस्तु का लाभ हो गया मेरे भाई। अब लाभ जब हो ही गया है तो लाभ प्रतिशत क्यों नहीं निकलेगा, लाभ गुना में 100 और डिवाइडेड बाई सीपी लिखेंगे। ठीक है, कि एसपी लिखेंगे। एसपी क्यों लिखेंगे, क्योंकि रुपया पैसा की चर्चा नहीं है, यानी कि भाव का केस है। तो यहाँ पर लाभ कितना है, 3 का गुना में 100 बटे एसपी कितना है दोस्तों, एसपी आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वस्तु का है, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 से 25 चौके 100, यानी कि 25% इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। दोस्तों सवाल को बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझना है ताकि एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो सवाल आपसे पूछे गए हैं इसको थोड़ा नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। यही सवाल 100% आपके एग्जाम में अगर नहीं देख के जाते हैं तो आपको रुला देगा। ठीक है, इसलिए जरूर इसे देखें। एक व्यापारी वस्तु पर सीपी से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, मतलब जितना सीपी रहता है उससे 20% अधिक पर अंकित करता है, 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा सोचिएगा दोस्तों। देखिए सीपी से 10% ज्यादा पर अंकित करता है, मतलब एमआरपी जो होगा ना दोस्तों, ठीक है, मेडिकल डिटर्जेंट प्राइस 120 होगा। ठीक है,
सीपी अगर 100 होगा तो 20% अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा एमआरपी। ठीक है, कहता है कि तथा 10% की छूट देता है, और इस पर 10% का छूट अगर दे देता है तो बताइए कि क्या होगा। 10% का छूट का मतलब कि इससे ही कटेगा तो यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, तो आपको यहां पर 12 आ गया, क्या 12 जो आ गया ये तो छूट आया। ठीक है, 12 जो आया ये क्या आ गया, छूट आ गया दोस्तों। जब 12 छूट आ गया तो यहां पर एमआरपी कितना था, एमआरपी जो था वो 120 था, और इसमें 12 छूट मिलेगा तो ये कितना बचेगा, 108 बचेगा। ठीक है, 108 विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो बताइए सीपी जो था उसका वो 100 था, और 108 क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि आपका यहाँ पर लाभ कितना का हो रहा है। तो लाभ जो हो रहा है वो तो 8 रुपया का हो रहा है। ठीक है, 8% इसको कहेंगे। ठीक है, 8% क्यों कहेंगे, 8 रुपया लाभ हुआ बट्टे में 100, क्योंकि 100 क्या है, सीपी है, और गुना में 100% मिलाने के लिए इससे ही कटेगा, तो 8% आपका करेक्ट आंसर आया कि नहीं। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन एक में ही दिया गया है, बिल्कुल लाजवाब तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद सवाल देखिए ये वाला, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जेटेट एग्जाम इस बार आर पार करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे विजिट किए हैं। इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस क्लास के साथ ज्वाइन हो सके और यहाँ से सबको लगातार बेनिफिट मिलता रहे। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। दोस्तों, एक पुरानी साइकिल है जिसे 1200 रुपया में खरीदी गई है, 1200 रुपया में खरीदी गई है दोस्तों, कितना में, 1200 में। मरम्मत, इसकी मरम्मत पर 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा है, यानी कि 200 सीपी पर ही जोड़ाएगा। जब आप किसी वस्तु को खरीदेंगे, उसको घर से बाजार तक ले जाएंगे तो अतिरिक्त जो भाड़ा लगेगा वो भी उसी पर जुटेगा, और जो उसमें मरम्मती के लिए खर्चा करेंगे आप, कोई बिगड़ गया होगा कोई चीज तो उसको बनाने के लिए, तो वो भी क्रयमूल्य में ही जुड़ेगा। तो इसको जोड़ दीजिएगा, 12 और 2 1400 रुपया हो जाएगा, यानी कि 1400 क्या होगा, सीपी होगा। दोस्तों, इसे 1680 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत बताइए, बताइए कितना में बेचना है, 1680 में बेचना है दोस्तों। तो अब आप बता सकते हैं कि लाभ कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी पर। 1680 माइनस सीपी है 1400, दोस्तों यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये 2, यानी कि 280 जो आएगा यही आपका लाभ होगा। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, आपसे केवल लाभ नहीं पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ अगर 280 है तो गुना में 100 करेंगे और बट्टा में सीपी, सीपी 1400 है तो 1400 रख दीजिए। यहाँ पर 0 से 0 यानी कि 14 बार में 14 दूना 28 एक 0, यानी कि 20% इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में ही दिया गया है। तो ऐसे आप सवालों को धुआं धुआं कर सकते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, बराबर लाभ एवं हानि के लिए यहाँ पर सवाल कुछ दिए गए हैं। देखिए, इसमें हम लोग सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। कहता है सिचुएशन समझना पहले बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन के सिचुएशन को ही नहीं समझते हैं, नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो फिर आप एग्जाम में सवाल को देख करके छोड़ करके आ जाइएगा। इसलिए पहले सिचुएशन को समझना बेहद जरूरी है। किसी वस्तु को 540 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रयमूल्य बताइए क्या होगा। देखिए, लाभ और हानि 540 रुपया में अगर बेच रहे हैं तो प्राप्त जो लाभ होता है उसी वस्तु के 360 रुपया में बेचने पर हानि के बराबर हो जाता है। यानी कि इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग मार देना है, यही आपका सीपी हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, इसको जब जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 0 और 6 4 10 का 0, 5 3 8 1 9, 900 बट्टे 2, इसको भाग कीजिएगा 450, यानी कि 450 रुपया जो आएगा यही सीपी रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका
दिया गया है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बोल दिया है कि वस्तु एक ही है और उसको 540 में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है उतना 336 में बेचने पर हानि हो जाता है। तो यानी कि दोनों तो बराबर है, दोनों में जोड़ के 2 से भाग मार देंगे, आधा कर देंगे, जो आएगा वो करेमूल होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल देखिए, दर एवं मात्रा वाला प्रश्न है। अब बताइए दोस्तों, दर एवं मात्रा वाला प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे कि बिल्कुल आपका कम समय में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए सवाल है कि 20 सेब को 100 रुपया में बेचा जाए तो 20% लाभ होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 100 रुपया में कितने सेब खरीदे जा सकते हैं? 100 रुपया में कितने सेब को खरीदे जा सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर 20 सेब है, 20 सेब है तो इसे 100 रुपया में बेचना है। 100 रुपया में बेचना है मतलब सेल करना है, तो 20% का लाभ होता है। मतलब ये वाला 120% का वैल्यू आपको दिया गया है 100 रुपया। ठीक है, तो 120 का दिया है तो 1% का क्या होगा? तो 100/120 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, 10 बट्टे कितना आ गया? 12। लेकिन हम 100% का अगर वैल्यू निकालना रहे तो सीपी आएगा। 100% तो सीपी होता है अपने आप में, तो यहाँ पर 10/12 गुने में कितना होगा? 100 हो जाएगा। काट दीजिएगा, 4 तिहाई 12 और 25 चौके 100, ये 250 बट्टे में कितना